को निर्देश दिए हैं। सख्त निर्देश देते हुए अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि पार्टी में अब गुटबाजी नहीं चलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाए। कार्यकर्ताओं को एक साथ ईमानदारी से काम करने के निर्देश। लोकसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए कोई भी चूक। भाजपा की विफलताओं को लोगों के बीच लेकर जाएं। लगातार जिस प्रकार से बैठक हुई है अखिलेश यादव की समाजवादी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ और जो तमाम प्रभारी हैं उन सबके साथ, उसके बाद से अखिलेश यादव 2024 को जीतने के लिए तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए हैं। साथ ही साथ सबसे अहम बात, जो गुटबाजी को लेकर के सख्त जो निर्देश है वो अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं कि पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी जो है वो नहीं चलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। अखिलेश ने निर्देश दिए कि पार्टी में आपसी गुटबंदी नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाए। कार्यकर्ताओं को एक साथ ईमानदारी से काम करने के निर्देश। लोकसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए कोई भी चूक। भाजपा की विफलताओं को लोगों के बीच लेकर जाएं। संवाददाता संदीप इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया अखिलेश यादव, वो मीटिंग कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। क्या कुछ सख्त निर्देश अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल तृष्णा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी अभी से लग गई है, खुद अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए हैं। अब देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए या तमाम लोग इस बात को कहते थे कि अखिलेश यादव को पिछली जो हार हुई है उसकी वजह को पता करना होगा और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से उस जो कमी है उसको भी दूर करना होगा। तो देखिए, अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं को ये निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को जो आपसी गुटबंदी है उससे बचना होगा और पार्टी के अंदर किसी भी तरीके से जो कलह की बात है वो सामने नहीं आनी चाहिए। यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी कार्यकर्ताओं को अभी से पूर्ण रूप से जुटना होगा और किसी भी तरीके से आपकी कोई शिकायत जो है वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के पास नहीं जानी चाहिए, नहीं तो उस कार्यकर्ता पर एक बड़ी कार्रवाई करी जाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं उसको लोगों के बीच में पहुंचाना, और ये जो काम है ये बूथ के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से लगे हुए हैं उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। ये भी बताने का प्रयास किया जा रहा है पिछला कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरीके से योजनाएं लोगों की बीच में पहुंची थी, वो चाहे युवाओं को लैपटॉप देना हो, महिलाओं के लिए तमाम तरीके की जो सुविधाएं शुरू करी गई थी। यानी समाजवादी पार्टी अब पिछले सभी चुनाव की हार से एक बड़ा सबक ले रही है और समाजवादी पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं से एक गुटबंदी जैसा जो माहौल था, एक कलह जैसा जो माहौल था वो लगातार चल रहा था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कई बड़े कार्यकर्ता, कई बड़े वरिष्ठ नेता ने अन्य पार्टियों का दामन थामा या फिर वो सक्रिय राजनीति से, या फिर बात करा जाए कि समाजवादी पार्टी से दूर हो गए, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के थे, मुलायम सिंह यादव के समय से जुड़े थे, उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन तो नहीं थामा लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन जरूर छोड़ दिया था। अखिलेश यादव लगातार ग्राउंड लेवल पर, अभी वो चाहे रथ यात्रा की बात करी जाए या फिर अन्य जिलों के दौरों की बात करी जाए, वहां पर पहुंचे तो उनको ये बात का एहसास कराया गया कि पार्टी के अंदर गुटबंदी चलती है। कुछ लोग हैं जो लगातार एक दूसरे पदाधिकारियों या फिर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कान भरने का काम करते हैं, जिसके चलते जो पार्टी के जमीनी नेता हैं, जो पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको अनदेखा किया जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो बेहद ही कम हो रहा है और इसी के चलते लगातार समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। मेयर के चुनाव की अगर बात करी जाए, एक भी सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता ना खुलना, विधानसभा चुनाव में करारी हार, तो इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी संभलती हुई नजर आ रही है या फिर यूं कहें कि पिछले विधानसभा चुनाव की हार से सबक लेती हुई नजर आ रही है। और अखिलेश यादव ने तमाम पदाधिकारियों को ये भी बताया जा रहा है कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके से सिफारिश ना की जाए, किसी भी तरीके से गुटबंदी करने वाले को समाजवादी पार्टी में ना रखा जाए। अगर लगातार निर्देश देने के बाद भी वो कहना नहीं मानते हैं तो उनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यानी सभी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा। रक्षा मंत्री